हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया है कि किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव्य तत्व की संयोजकता है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 3। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा समझिए यहाँ पे। देखिए, जो अपमिश्रित अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। बात करें अगर हम पी टाइप अर्धचालक की पी टाइप अर्धचालक की तो पी टाइप अर्धचालक में होल की संख्या ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन भी होते हैं लेकिन कम संख्या में होते हैं, लेकिन होल की संख्या ज्यादा होती है पी टाइप में। वहीं जो एन टाइप अर्धचालक होते हैं, एन टाइप, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल भी होते हैं लेकिन कम संख्या में। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है, इसलिए जब अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो होल के मुकाबले तो वो एन टाइप कहलाता है। वहीं पी का मतलब है पॉजिटिव, मतलब धनात्मक। अब होल के ऊपर धन आवेश होता है, इसलिए अगर अर्धचालक के अंदर होल की संख्या ज्यादा है तो अर्धचालक पी टाइप कहलाता है। अब देखिए, जो कार्बन परिवार है, कार्बन परिवार, उसमें होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। इनके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चतुर्संयोजी तत्व हैं, चतुर्संयोजी तत्व, मतलब इनके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 4 बंध बनाएंगे। वहीं इसके आगे जो नाइट्रोजन परिवार है उसमें होते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। इनके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये होते हैं पंच संयोजी, 5 बंध बनाने वाले। ठीक है। वहीं इसके पहले होता है बोरान परिवार, जिसमें होते हैं बोरान, गैलियम इत्यादि, एल्यूमिनियम भी होता है। ये होते हैं त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी, क्योंकि इनके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक हैं। जो अपमिश्रित अर्धचालक होते हैं, अर्थात एन टाइप एवं पी टाइप, अपमिश्रित अर्धचालक, ये दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। इनको बनाया था शुद्ध अर्धचालक से। अगर आप एक त्रिसंयोजी तत्व को एक चतुर्संयोजी तत्व मिलाते हैं तब आपको मिलता है पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक। वहीं जब आप एक पंचसंयोजी तत्व को एक चतुर्संयोजी तत्व में मिलाते हैं तब आपको मिलता है एन प्रकार का अर्धचालक। तो आपको क्या मिलता है? एन प्रकार का अर्धचालक। तो उदाहरण के लिए अगर आप बात करें, सिलिकॉन अधिकता में हो और उसमें उसमें मिला दिया जाए बोरान। सिलिकॉन चतुर्संयोजी तत्व है, बोरान त्रिसंयोजी तत्व है, तो इससे जो मिलेगा आपको अर्धचालक वो पी प्रकार होगा। या फिर अगर सिलिकॉन की जगह पर जर्मेनियम भी है तब भी आपको पी प्रकार का अर्धचालक मिलेगा। वहीं अगर आप बात करो, मान लो आपके पास में जर्मेनियम है लेकिन अब आप मिलाते हो इसमें एसबी, एंटीमनी मान लीजिए, तो जर्मेनियम के बाहरी कक्ष में है कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, और एसबी के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मिलेगा आपको एन प्रकार का अर्धचालक। तो अगर इस मुख्य उदाहरण से हम इस प्रश्न को हल करें तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को अगर पी प्रकार अर्धचालक में परिवर्तित करना है तो अपद्रव्य की संयोजकता कितनी है। तो देखिए, जो जर्मेनियम है वो चतुर्संयोजी तत्व है और उसमें अगर आप त्रिसंयोजी तत्व मिला देते हैं, 3 संयोजकता वाला, तब आपको मिलेगा पी प्रकार का अर्धचालक। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।